डायबिटीज, जिसे आयुर्वेद में मधुमेह कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। असंतुलित खानपान और गलत लाइफस्टाइल के चलते शरीर में हानिकारक तत्व बढ़ने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह मुख्य रूप से कफ और वात के असंतुलन की वजह से होता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सही डाइट और डेली रूटीन अपनाएं तो इसे नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और शरीर में गहरे असंतुलन का संकेत देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब वात और कफ असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। यह कमजोर पाचन तंत्र का संकेत है, जिससे शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत महसूस होती है। इसी वजह से शरीर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने लगता है, जिससे बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। यह स्थिति शरीर को कमजोर बना देती है और थकान बढ़ा देती है। धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति को रोजमर्रा के काम करने में भी थकावट महसूस होती है। इसके अलावा रक्त संचार प्रभावित होने की वजह से त्वचा में खुजली और सूखापन आने लगता है, जिससे त्वचा बेजान और संवेदनशील हो जाती है। मधुमेह में घावों का जल्दी ना भरना भी एक आम लक्षण है, क्योंकि शरीर की हीलिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है, जिससे चोटें और संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होते। साथ ही शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं और रक्त संचार सही न होने के कारण आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, जिससे देखने में धुंधलापन महसूस हो सकता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि सही खानपान और लाइफस्टाइल अपनाकर शरीर में संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये शरीर में असंतुलन पैदा कर सकते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में सफेद चीनी को जहर के समान माना गया है, क्योंकि ये कफ दोष को बढ़ाकर शरीर में मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है। इसी तरह मैदा और रिफाइंड अनाज पाचन तंत्र को कमजोर कर देते हैं, जिससे भोजन सही से नहीं पचता और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस में मौजूद आर्टिफिशियल शुगर और प्रिजर्वेटिव्स ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकते हैं, जिससे डायबिटीज की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं तले भुने खाद्य पदार्थ शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और कोशिकाओं तक सही पोषण नहीं पहुंचता। ज्यादा नमक का सेवन शरीर में वाटर बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने और डायबिटीज से जुड़ी अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन हानिकारक चीजों से बचकर और हेल्दी डाइट अपनाकर मधुमेह को नेचुरली कंट्रोल किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दिन भर ऐसा खाना लेना चाहिए जो डाइजेशन को बेहतर बनाए, शरीर के इम्बैलेंस को ठीक करे और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखे। खाना हल्का, हेल्दी और नेचुरल होना चाहिए, जिसमें ज्यादा फाइबर, हर्ब्स और ऐसे मसाले हों जो डाइजेशन को सपोर्ट करें। दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले गुनगुना पानी पीकर करनी चाहिए। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और डाइजेशन एक्टिव करता है। पानी में नींबू या रात भर भिगोए हुए मेथी के दाने मिलाकर पीने से ब्लड प्योरीफाई होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसके बाद त्रिफला या गिलोय का काढ़ा पीना फायदेमंद होता है, जो बॉडी के टॉक्सिन्स निकालकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ब्रेकफास्ट में ऐसा खाना लें जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो और ब्लड शुगर बैलेंस रखे। जौ या रागी की खिचड़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और शुगर लेवल को स्टेबल रखती है। इसके अलावा मेथी या धनिया पराठा देसी घी के साथ लिया जा सकता है, जो डाइजेशन को मजबूत करता है। एक कटोरी दही डाइजेशन को बेहतर बनाती है। फल में अमरूद या जामुन लेना फायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तुलसी और दालचीनी की चाय पीने से भी फायदा होता है। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच हल्का हेल्दी स्नैक लेना चाहिए। 5-6 भीगे हुए बादाम और 2-3 अखरोट खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि ये ब्रेन और नर्व्स को मजबूत करते हैं और बॉडी को गुड फैट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही नीम, गिलोय और आंवले का जूस पीना हेल्दी रहता है, जो टॉक्सिन्स निकालने और डाइजेशन को बेहतर करने में हेल्प करता है। लंच हल्का और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। मूंग दाल या मसूर दाल सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट होती है और बॉडी को प्रोटीन देती है। ज्वार, बाजरा या मल्टीग्रेन रोटी सफेद आटे की रोटी से बेहतर होती है, क्योंकि इनमें ज्यादा फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। हरी सब्जियां जैसे करेला, लौकी, मेथी, पालक और भिंडी फायदेमंद होती हैं। ताजा दही या छाछ डाइजेशन हेल्दी बनाते हैं। खाना बनाने में देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी देता है। दोपहर के बाद हल्का स्नैक लेना चाहिए ताकि एनर्जी बनी रहे।
इस समय गुड़ और सौंठ यानी सूखी अदरक का मिश्रण लिया जा सकता है, जो डाइजेशन को सही रखता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। नारियल पानी भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बॉडी को हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखता है। शाम को हल्का और न्यूट्रिशियस स्नैक लेना चाहिए। पालक, टमाटर, अदरक और लहसुन का सूप ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा भुने हुए चने और अलसी के बीज लेना अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें फाइबर और गुड फैट्स होते हैं। हल्दी और अश्वगंधा की चाय पीने से स्ट्रेस कम होता है और बॉडी बैलेंस रहती है। डिनर हल्का और जल्दी पचने वाला होना चाहिए। दाल का सूप, सांभर या हल्की सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, परवल और पालक खाना अच्छा रहता है। ज्वार, बाजरा या मल्टीग्रेन रोटी सफेद आटे की रोटी से बेहतर होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है। सोने से पहले हल्दी वाला दूध लेना फायदेमंद होता है, क्योंकि ये सूजन को कम करता है। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से डाइजेशन मजबूत होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। ये डेली रूटीन फॉलो करने से डायबिटीज को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रखा जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।